बस हमारे पड़ोस का फिलिस्तीन का रहने वाला है। वो लोग मुसलमान जो फिलिस्तीन के अंदर का रहने वाला है, गजा का रहने वाला है, इसराइल की फौज आकर के ताकि फिलिस्तीन वालों को उड़ाना चाहता है, मारना चाहता है, खत्म करना चाहता है। ये कहता है कि हमारी जमीनें हैं, ये हमारी जायदाद है, ये हमारी प्रॉपर्टियां हैं, तुम सारे लोग खत्म कर दो। मेरे भाइयों, आज इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस्लाम को आतंकवाद का शिक्षा और आतंकवाद का गढ़ करार दिया जा रहा है कि इस्लाम आतंकवाद का अड्डा है, इस्लाम दहशतगर्दी फैलाता है। इस्लाम के मानने वाले, इस्लाम के लिबास ओढ़ने वाले और इस्लाम के मौलिक दाढ़ी रखने वाले वो लोग जिहादी है, जिहादी है। मुल्लों को मारो काटो, ये लोग जिहाद की तरफ अग्रसर करते हैं, ये लोग दहशतगर्द फैलाते हैं। अरे वो गोदी मीडिया और प्रिंस मीडिया और ये सारे मीडिया तुम्हारी बातें मौलवी रफीक के जूतों के नीचे, मौलवी रफीक तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है और तुम्हारी बात को मौलवी रफीक अपने जूतों को नोक पर ठुकराता है। अगर तुम्हें दहशतगर्दी और आतंकवाद का और जो तुम्हें जिस भी लेवल का तुम्हें सर्टिफिकेट पेश करनी हो, आज मुसलमानों के ऊपर क्यों पेश कर रहे हो? मुसलमान तो बेचारा मजलूम है। जालिम तो वो है जो इस्राइल के अंदर जितने लोग हैं, जालिम तो वो है जो इस्राइल के अंदर रह करके इन गजा वालों को और फिलिस्तीन वालों को कत्ल कर रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं। मेरे भाइयों, दहशतगर्द कहना है तो उनको कहो तुम्हारी जमीन और तुम्हारी गैरत कहां मर गई है कि आज तुम उसको दहशतगर्द करार नहीं दे रहे हो? हर बात पर मुसलमान को लपेट रहे हो कि मुसलमान ऐसा है। गोदी मीडिया और प्रिंस मीडिया और जितने मीडिया चैनल वाले हैं जो बीजेपी के पालतू कुत्ते हैं, जो बीजेपी के पैसों से अपनी पेटों के तन के बोटी भरता है, मेरी बात तुम्हारी कानों की पर्दे फाड़ेगी। तुम्हारी बातें और तुम्हारी जितने भी न्यूज चैनल है और जितनी बातें तुम बताते हो, मौलवी रफीक को जूतों के नीचे, हम नहीं मानते तुम्हारी बातों को। तुम लाख टाइटल लगाओ, लाख इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करो, लेकिन इस्लाम है जो वो पौधा है इस्लाम जो काटो तो हरा होगा। जितने तुम जो है इस्लाम के ऊपर कीचड़ उछालोगे और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करोगे, इस्लाम उतना ही फैलता जाएगा। तुम्हारी बातों से इस्लाम दहशतगर्द नहीं हो सकता, इस्लाम के मानने वाले दहशतगर्द नहीं हो सकता है। तुम क्या समझते हो कि हम इस्लाम के खिलाफ करें? अभी कल का मैं न्यूज बता रहा हूं, कल मैं एक न्यूज देख रहा था। रूबिया लियाकत, ये एक मुसलमान लेडीज है, सब जानते होंगे रूबिया लियाकत का उसका नाम। ये इतनी बिगड़ी हुई बाप की औलाद है, ये वहां गजा में जाकर के वो कह रही है कि यहां पर कोई बम धमाके नहीं हो रहा है, ना ही कोई टैंक और ना ही कोई मिसाइल छोड़ी जा रही है। रूबिया लियाकत, बेगैरत लड़की, अगर तुम्हारे अंदर शर्म है, अगर तुम्हारी जमीर में थोड़ी सी गैरत है तो मौलवी रफीक से डिबेट कर लो, एक बार डिबेट कर लो। अगर तुम कुर्सी छोड़कर तुम्हें भागने की नौबत हम पेश नहीं आने दिए तो फिर बोलना और तुम्हें कुर्सी छोड़कर भागना पड़ेगा। तुम क्या समझती हो कि तुम्हें एक 200 रुपए का माइक मिल गया, एक चैनल मिल गया तो तुम जो चाहो इस्लाम के बारे में बदनाम करो, चाहे इस्लाम के खिलाफ हो, चाहे इस्लाम के बारे में कुछ भी हो, तुम लोगों के सामने पेश कर रही हो। अभी कई डियत के जो टैंक होते हैं उड़ाने वाले, बम धमाके, वो सारे गजा के बॉर्डर को तोड़ करके गजा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो मौजूद है, लेकिन वो रूबिया लियाकत एक मुसलमान लेडीज, मुसलमान है उसको नहीं कह सकते हैं मेरे भाइयों। वो बेगैरत है, एक अच्छे बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, उसका मुसलमान से ताबीर नहीं करते हैं। वो मुसलमान नहीं है, इस्लाम के नाम की उसके पास कोई चीज नहीं है। वो एक बेगैरत बीजेपी के पालतू कुत्ती है वो, जो इस्लाम के बारे में बोल रही है कि इस्लाम को या मुसलमानों को मारने के लिए फिलिस्तीनियों को मारने वाले इजराइल से कोई बम धमाके या कोई टैंक नहीं आ रहे हैं। ये तुम्हारी बात है। अगर तुम मेरे पास आ जाओ ना और टीवी डिबेट पर एक बार बैठा लो तो तुम्हारा पसीना मैं उतार नहीं दिया तो फिर बोलना। तुम क्या समझती हो? इस्लाम को बदनाम तुम जितना करना चाहो कर लो। तुम्हारे गोदी मीडिया, प्रिंस मीडिया, फिल्स मीडिया, जितने सारे चैनल है, जितने सारे मीडिया वाले हैं, ये सारे इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करें लेकिन कर नहीं पाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल की जिंदगी में इस इस्लाम को हम तक पहुंचा कर गए हैं।
اور تم جیسے لوگوں کو جواب دینے کے لیے اللہ نے مجھے تیار کیا ہے. اور تم جانتی ہو میں ہندو دھرم، جین دھرم، کرشچن دھرم، بودھ دھرم، اسلام دھرم، یہ 5 دھرموں سے بات کرتا ہوں. میرے پاس کتابیں اویلیبل، میری تقریر، میری ویڈیو سوشل میڈیا پر موجود ہے. میں باضابطہ طور پر لائیو دکھاتا ہوں. وہ کتابیں ہمارے پاس موجود ہے، سارے دھارمک کتابیں ہمارے پاس موجود ہے. سارے دھارمک کتابوں کے اندر یہی کہا گیا ہے کہ برہما دتیہ ناست ناست کنچن، برہما ایک ہے، دتیہ ناست دوسرا نہیں، نہ ترتیہ نہ تیسرا ہے، نہ چتر نہ چوتھا ہے، نہ پنچم نہ پانچواں ہے. بائبل اٹھاؤ، اس میں کہا جا رہا ہے دیر از نو گاڈ بٹ گاڈ ونلی ون وداؤٹ سیکنڈ. برہما ایک ہے، دوسرا نہیں ہے. آپ گرو گرنتھ کا پہلا چیپٹر جو جاپو جی ہے اس کا پہلا منتر آپ پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہے اومکارا. اومکارا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایشور ایک ہے، اللہ ایک ہے، بھگوان ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تم اپنی دھارمک کتابوں تو پڑھو، پڑھتی تو نہیں ہو. اگر پڑھو گی تب تو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کیا ہے، کہ اسلام کی تمام باتیں ہر مذہبی کتابوں سے ہمیں ملتا ہے. اسلام کے بارے میں چاہے وہ جین دھرم ہو، کرشچن دھرم ہو، بودھ دھرم ہو، تمام دھرموں کے اندر ہمیں اسلام کے بارے میں ملتا ہے. لیکن تم تو پڑھ نہیں رہی ہو.